सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज विवेक एंड आज हम बात करेंगे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में। तो जो ये टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ओके, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। सो जो ये टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो जो टॉपिक है ये शुरू हुआ था 1961 में, अप्रैल 1961 में ये जो था, ठीक है, अमी शुरू हुआ था। तो मैं आपको बताता हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ आपको? मैं आपको बता रहा हूँ एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन अप्रैल 1961 जो लीडर्स ऑफ किस चीज के, कहाँ के लीडर्स थे? वो थे यूएसएसआर। सो जो टॉपिक है इसके अंदर कुछ टर्म्स होंगी, ठीक है, इनके अंदर कुछ टर्म्स होंगी और जो भी ये टर्म्स और फुल फॉर्म्स होंगी ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट टर्म होगी यूएसएसआर, ओके, फिर होगी यूएसए, ओके। तो ये जो दो टर्म्स हैं तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। पहले यूएसएसआर है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक एंड यूएसए है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये दो जो होंगी फुल फॉर्म्स ये यूज होंगी इनके अंदर, ठीक है, जो ये टॉपिक है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंडर। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो चीजें हैं ये सिर्फ हेजेमनी स्थापित करने के लिए थी, मींस यूएसए एंड यूएसएसआर। देखिए, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, जो ये यूएसए था, ठीक है, जो ये यूएसए था इसके बारे में आपको अभी भी पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये अभी भी पावर में है। यूएसएसआर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुका था, ठीक है, ये डिसइंटीग्रेट हो चुका था और फिर इसके बहुत ज्यादा पार्ट्स बन चुके थे। अब इनके पार्ट्स कौन से हैं? अभी इशू हो रहा है, आपको पता होगा, यूक्रेन का, ओके, यूक्रेन का इशू हो रहा है और रशिया का इशू हो रहा है। तो इशू ये है रशिया इन्वेडिंग यूक्रेन, ओके, रशिया जो है वो यूक्रेन को इन्वेड कर रहा है। तो आपको पता नहीं होगा कईयों को, जो यूक्रेन है, ठीक है, वो भी कहाँ का पार्ट था? आपको पता है स्टार्टिंग में इट वॉज अ पार्ट ऑफ यूएसएसआर। ये फिनलैंड हो गए, ये सारे यूएसएसआर के पार्ट थे, ओके। तो जो ये चीजें गई और जो भी चीजें इनके अंदर हुई तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मीन्स अगर आप इसको देखोगे और ना जो है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है इसके अंदर तीन मेन बंदों के बारे में बहुत ज्यादा मीन्स कहा गया कि वो मेन बंदे एनसीईआरटी की बात करो, एनसीईआरटी में मीन्स मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट नेम आता है फाइडल कास्ट्रो का, ओके, एंड सेकेंड नेम आता है निकिता क्रुश्चेव का, ओके, एंड थर्ड नेम आता है, बताइए, जॉन एफ कैनेडी। तो जो ये चीजें हुई हैं और ना जो भी चीजें उस टाइम हुई थी वो बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट पैदा कर रही थी कि ये वॉर हो, अगर ये वॉर हुई तो नुकसान दोनों साइड को बहुत ज्यादा होता। अब ये नुकसान जो होना था वो तो होना ही था अगर ये वॉर होती, पर इसके साथ उनके जो मेन चीजें हैं ना, जैसे आपको पता है कि आपका और आपके एनिमी की पावर सेम है। अगर आप फाइट करोगे तो आपकी पावर और आपके एनिमी की पावर दोनों को बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, मीन्स जीरो ही हो जाएंगी। जैसे कहते हैं ना, अगर आप 1 को 1 से डिडक्ट करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो ही बन जाना है, समझ रहे हैं बात?
तो ये स्टांस बन गया था उस टाइम का। तो बहुत ज़्यादा वो हुआ, जो भी हुआ है अभी अभी उसके बारे में मैं आपको पूरी बताऊंगा डिटेल्स। पर उससे पहले आप ये जो 3 बंदे इनके बारे में आप जानो। फाइडल कास्ट्रो जो थे ये थे प्रेसिडेंट कहाँ के, क्यूबा के। क्यूबा कहाँ है, क्यूबा वो जगह है जिसकी वजह से ये हुआ है। अब आपने टॉपिक का नाम ध्यान से देखा होगा, टॉपिक का नाम है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो क्यूबा नाम तो डायरेक्ट यहीं से पड़ रहा है, मिसाइल और एक क्राइसिस के बारे में भी मैं आपको बता दूंगा एकदम परफेक्ट। तो ये जो टॉपिक गया था, अब देखिए जो निकिता ये क्रुश्चेव है, इनका पूरा नाम था निकिता सर्जेविच क्रुश्चेव। ये थे यूएसएसआर के लीडर थे ये, ठीक है। और जो जॉन एफ कैनेडी थे ये थे यूएसए के प्रेसिडेंट। तो ये इशू बहुत ज़्यादा हुआ था। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, मैंने आपको बता दिया कि ये कब स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ना जो जो इशू आए थे, कौन सी मेन चीज़ें होंगी, कौन से हेडिंग्स हैं, मीन्स जो भी होंगे। तो एनसीईआरटी के अंदर ये सारा मेंशन है। यूएसए और यूएसएसआर के बीच में जो भी कॉन्फ्लिगेशंस हुई थी, जो भी कंसंट्रेशंस बैठी गई थी, जो भी इशू हुए थे, वो सारे क्राइसिस में मीन्स उन क्राइसिस का एक पार्ट था क्यूबा उनमें से सब एक पार्ट था, एक टॉपिक था, समझ सकते हैं आप। और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। और जो ये अब आप कहेंगे कि ना जो ये था मीन्स यूएसए तो बहुत पावरफुल है, यूएसएसआर भी बहुत था उस टाइम। तो इनकी वॉर क्यों नहीं हुई, वॉर ना होने के पीछे एक ही कारण था, वो था थ्योरी ऑफ डिटरेंस। ओके, ये आगे बताया जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। तो जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस थी ये अब आप देखिए, फॉर एग्जांपल अमेरिका यहाँ पे है, ठीक है। ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है। और अभी आप ये मत कहना कि आप रोंग बता रहे हो, ये बता रहे हो, नहीं। वरना क्यूबा आप ये देखो, ठीक है, मानो कि ना क्यूबा इतनी पास था, ठीक है। और ना जो ये चीज़ है जो रशिया था वो यहाँ पे है। तो दोनों अपनी हेजेमोनी स्थापित करना चाहते थे कि आई एम सुपर पावर। सो अपने आप को ये सुपीरियर दिखाने के चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था। मीन्स इन्होंने छोटी जो वो कंट्रीज थी उन्हें भी अपने साथ किया कि हम ना उनकी एरिया को यूज़ करें, ठीक है, उससे हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ठीक है, उनके रिसोर्सेज और भी बहुत कुछ। तो ये क्यूबा था, ठीक है। तो क्यूबा था। तो अब आप देखिए इन 1961, ठीक है, 1961 के टाइम पे जो लीडर थे यूएसएसआर के, द लीडर्स ऑफ यूनियन ऑफ द सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर के जो लीडर थे वो बहुत ज़्यादा वरिड हुए। वो क्यों हुए? दे वर वरिड क्योंकि जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका था, ये यूएसए, ये कभी भी इन्वेड कर सकता था क्यूबा को। और जो इनके प्रेसिडेंट थे फाइडल कास्ट्रो, उनको कभी भी बाहर निकाल सकता था और अपनी यहाँ पे सुपीरियरिटी एंड अपनी प्रेजेंस स्थापित कर सकता था कभी भी, किसी भी समय, ठीक है। क्योंकि ये उस टाइम यूएसएसआर के साथ था, ठीक है। तो इनको डर हो गया, तो इन्होंने अपनी जो होती हैं न्यूक्लियर मिसाइल्स और अपनी सबमरीन्स भेज दी क्यूबा की तरफ कि हमें डिफेंस मिल जाएगा और हम इनको काउंटर कर पाएंगे। पर दिक्कत ये हो गई कि यूएसए के प्रेसिडेंट को और उनके जो वहाँ के एडवाइजर्स थे, आप कहेंगे कि सर प्रेसिडेंट के भी एडवाइजर्स होते हैं। हाँ जी होते हैं, एडवाइजर्स क्यों नहीं होते? देखिए हमारे जैसे एनएसए हैं, एनएसए कौन होते हैं? अजीत डोभाल सर, हमारे जो हैं अजीत सर। तो जो अजीत सर हैं अब वो हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ कहाँ के?
इंडिया के, तो ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो अजीत डोभाल जैसे हमारे हैं तो उनके भी एडवाइजर होते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो अब तो उनके भी बहुत ज़्यादा हो गया, अब तो उनके जैसे CIA होगी, ठीक है, और भी बहुत सारे उनके हैं। तो ये जो अब ना USSR ने भेजे अपने न्यूक्लियर वेपन्स, सबमरीन्स, कहाँ पे, क्यूबा में। तो USA को टेंशन हुई। USA को क्यों टेंशन हुई? क्योंकि उस टाइम USA जो ये क्यूबा था, अगर ये न्यूक्लियर मिसाइल्स यहाँ आ गए तो ये पूरा एरिया काउंटर कर देगा। समझ रहे हैं बात? क्यों कर देगा? क्योंकि इसकी जो रेंज होगी उसमें पूरा USA आ सकता है। समझ रहे हैं बात? उस रेंज में पूरा USA आ सकता है। That was the main reason behind this crisis and issue। तो ये जो बात हो गई, चलो ये तो हो गई, ठीक है। अब पर उसके बाद USA ने उसी टाइम जैसे उनको दिखा कि हाँ भाई अब तो वो हो गया, डेंजर हो गया, तो फिर उन्होंने अपने वॉरशिप्स को भेज दिया सारे, अमीन से 1-2 वॉरशिप को कहा कि आप कोई भी